नासा का प्लान है द हैवॉक मिशन, एक बड़ा फ्लोटिंग एयरशिप। Congratulations to the teams behind NASA's two planetary science missions, Veritas, Truth, and Da Vinci Plus. These two sister missions both aim to understand how Venus became an inferno-like world capable of melting lead at the surface. एक सिटी जो वीनस के क्लाउड्स में तैरती रहेगी। ये कोई फैंटेसी नहीं है, इसकी सीरियस प्लानिंग चल रही है। जिस तरह से एआई एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, इसे इम्पॉसिबल कहना भी सही नहीं है। सोच के देखो, अगर मैं बोलूं कि हम लोग फ्यूचर में वीनस पे शिफ्ट हो सकते हैं तो, और मैं वीनस के सरफेस की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ वीनस के आसमान में एक फ्लोटिंग सिटी की। हाँ, लिटरली एक शहर जो हवा में तैर रहा हो। साई-फाई जैसा लगता है ना? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये आइडिया नासा का है और इतना वाइल्ड है कि दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। इस क्रेजी आइडिया को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीनस को बोला जाता है अर्थ का ट्विन, साइज में सेम, स्ट्रक्चर सिमिलर, लेकिन नेचर बिल्कुल उल्टा। वीनस पे रहना मतलब डेली एक हेल फायर सोना सेशन। सरफेस टेम्परेचर 475 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर इतना ज्यादा कि तुम्हारा बॉडी क्रश हो जाए, और एटमॉस्फेयर फुल ऑफ टॉक्सिक गैसेस एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स इन द क्लाउड्स। तो फिर नासा वहां क्या ढूंढ रहा है? वीनस के सरफेस पे रहना इम्पॉसिबल है, बट 50 किलोमीटर ऊपर क्लाउड लेवल पे माहौल अलग ही है। वहां पे टेम्परेचर अर्थ जैसा 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर भी बिल्कुल ठीक, नो प्रेशर सूट्स नीडेड, और ग्रेविटी 90% ऑफ अर्थ, मतलब बिल्कुल घर जैसा फील। नासा का प्लान है द हैवॉक मिशन, एक बड़ा फ्लोटिंग एयरशिप, एक सिटी जो वीनस के क्लाउड्स में तैरती रहेगी। वहां लोग रिसर्च करेंगे, रहेंगे, मे बी फार्मिंग भी हो सकती है। ये कोई फैंटेसी नहीं है, इसकी सीरियस प्लानिंग चल रही है। एक और इंटरेस्टिंग बात, वीनस के एटमॉस्फेयर में मोस्टली CO2 होता है, जो अर्थ के एयर से ज्यादा हैवी होता है। तो अगर तुम एक एयरशिप बनाओ फिल्ड विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो वो नेचुरली फ्लोट करेगा वीनस के एटमॉस्फेयर में, जैसे एक बड़ा सा हॉट बलून फ्लोट करता है। बस वही आइडिया है, एक फ्लोटिंग हैबिटेट बनेगा जिसमें लोग रह सकेंगे, काम कर सकेंगे। नो नीड टू स्टैंड ऑन वीनस लावा हॉट ग्राउंड, चिल मारो क्लाउड्स में। अब आप पूछोगे, मार्स पे सब जा ही रहे हैं तो वीनस क्यों? वेल, मार्स पे ग्रेविटी सिर्फ 38% है, विच मीन्स लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क हो सकता है। रेडिएशन से प्रोटेक्शन 0 है और एटमॉस्फेयर काफी थिन है। वीनस के क्लाउड्स में टेम्परेचर काफी बेटर है, उसका एयर प्रेशर प्रॉपर है और नेचुरल रेडिएशन शील्ड भी है। और सबसे बड़ी बात, वीनस ज्यादा पास है तो ट्रैवल टाइम भी कम। सोचो यार, एक दिन लोग वीनस के क्लाउड्स में रह रहे हो, ग्लास डोम, सोलर पावर, फ्लोटिंग लैब्स, और नीचे सिर्फ एक ग्लेजिंग रेड प्लैनेट जहाँ कोई जा नहीं सकता। और फिर एक मिशन डिसाइड करता है डिसेंड करने का सरफेस तक। बस क्लाउड से नीचे जाते ही कुछ ऐसा मिलता है जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। एलियन टेक, एक पुरानी सिविलाइजेशन या कुछ और। हम लोग तो क्लाउड्स में रह रहे थे, पर नीचे क्या छुपा है? तो क्या तुम सोच रहे हो कि एक दिन हम वीनस के आसमान में शहर बसा पाएंगे? वेल, नासा इस क्रेजी आइडिया को ऑलरेडी कंसिडर कर रही है। मुझे लगता है ये काफी ज्यादा वाइल्ड थ्योरी है और इसे अचीव कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। हैविंग सेड दैट, जिस तरह से एआई एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, इसे इम्पॉसिबल कहना भी सही नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर नासा ने ड्रीम करना शुरू कर दिया है तो शायद फ्यूचर में हम वहाँ पिकनिक भी मना रहे होंगे। तो इस क्रेजी थ्योरी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर ड्रॉप करो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए डिकोडिंग द अनरियल विद रितु को जरूर सब्सक्राइब करना।